गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम सत्यम शुक्ला है। मैं आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था कि मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक उसी क्रम में आज मैंने 9th का एक चैप्टर लिया हुआ है पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल के बारे में मैं अपनी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। मैंने पॉलिनोमियल के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे आप सुने समझें, और जैसी आपकी राय हो कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं, जिससे कि अगर इसमें आपको कुछ समझ में ना आया हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। तो आइए मैं उसी क्रम में एक पॉलिनोमियल का टॉपिक बताता हूं आपको। छोटे क्लास के बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं जो टॉपिक आपको लेके आया हूँ पहले उसको आप समझें, मेरी बातों को सुने समझें और विचार करें, और उस पर आप अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करें। जैसे कि इसमें हम पहला टॉपिक लेकर आ रहे हैं पॉलिनोमियल। जैसा कि आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कहीं अभी तक, क्योंकि लगभग सेशन आपका अगस्त का चल रहा है, तो नो डाउट आपका बहुत सारा चैप्टर्स निकल भी गया होगा। उसमें पॉलिनोमियल एकदम स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने पॉलिनोमियल पढ़ भी लिया होगा। कुछ का टर्म 1 का एग्जाम हो भी गया होगा, कुछ का टेस्ट भी हो गया होगा। तो आपके पढ़े हुए चैप्टर को ही मैं लेके आ रहा हूँ। आपकी यादें ताज़ी हो जाएंगी और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को हो सके कि मिल जाए, जो आपने वहाँ पढ़ी भूल गई, और फिर आगे के चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो लेकिन पॉलिनोमियल का एक रिवीजन करा देते हैं हम। देखते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, पॉली और नोमियल। जिसमें पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। मेनी का मतलब बहुत ज़्यादा, टर्म्स का मतलब उसमें टर्म्स आप वर्ड ही यूज करते हो, टर्म्स। तो जिसमें हिंदी में तो उसको भाई कुछ और ही कहते हैं, मैंने हिंदी में इसको हम पद कहते हैं, लेकिन पद का मतलब चरण, कितने स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स तो नहीं कहेंगे इसमें, भाई स्टेप्स कहना भी ठीक नहीं है। टर्म्स मतलब कि कितने उसमें टर्म्स हैं। तो टर्म्स के मैनी टर्म्स, अगर बहुत सारे टर्म्स उसमें जुड़े हुए हैं तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल में तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन। ऑपरेशन आपको पता है कि ऑपरेशन चार होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, मतलब ऐड और सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर। फिर उसके बाद इसमें कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट को हम कहते हैं फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जितने भी आपके काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैंने दिया है, 8 - 4 2 7 √2 पाई। ये पाई एक वर्ड दिया है, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, डेसिमल फॉर्म में 3.14 होती है, ये आपको पहले से पता है, जिसको मुझे लिखने की बहुत जरूरत नहीं। जिनको नहीं पता है वो आप नोट डाउन कर लेंगे, 22/7 और इसका होता है 3.14। क्योंकि यहाँ बच्चे कई तरह के हैं, कई तरह के लोग सुनने वाले हैं, किसी को तो यही नहीं पता होगा कि है क्या पाई। तो नो डाउट नहीं पता है तो आप सीख लें, और जिनको पता है उनके लिए नो डाउट उनका एक रिवीजन, और नहीं रिवीजन का है तो मतलब उनको पता ही है। चलिए, तो इसमें फिक्स न्यूमेरिक और डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो वेरिएबल की होती है। वेरिएबल इन द सेंस जैसे एक्स वाई जेड, जितने भी आपके अल्फाबेटिक सिंबल्स होते हैं वो सब के सब आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, जिनका यहाँ पे हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू दिया, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू डिपेंड करेगी एक्सप्रेशन पे, इक्वेशन पे। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स की वैल्यू कुछ और होगी, वाई की वैल्यू कभी कुछ और आएगी, जेड की, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी, इसीलिए लिखा है डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यू। और ऑपरेशन इन तीनों से मिलकर के हमारा बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट ऑपरेशन के साथ जुड़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 7x² + 2x + 8। तो इसमें आप देखें तो 7x² + 2x + 8 में आप देखो तो यहाँ पे 7 कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है, और ये प्लस आपका एक ऑपरेशन है। जैसे दूसरा टर्म मैंने लिखा है 3x² + 8x² - 7, तो इसमें भी आप देखो कि सारे ये सब आपके वेरिएबल, कांस्टेंट और ये आपके ऑपरेशंस हैं। अब इसमें एक चीज चाहिए, जैसे यहाँ पे 7x² लिखा है, तो 7x² को हम लिख सकते हैं 7 × x × x। इसका मतलब क्या हुआ, इनके बीच में भी एक ऑपरेशन लगा है जिसको हम इंटू कहते हैं। इंटू चूंकि दिख नहीं रहा है, बस 7x² लिखा तो आप ये समझोगे कि यहाँ पे इंटू है। अब सर यहाँ पे x × x क्यों लिखा, तो आपको मैं बता दूं, जैसे x² लिखा है तो स्क्वायर का मतलब ये जो होता है ना, ये पावर को डिनोट करता है। पावर का मतलब क्या, कि कितनी बार ये नीचे वाला ये बेस होता है। आप आगे चल करके उसमें जब एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर आपने पिछले क्लास में 8 में पढ़ा होगा, 8 में 7 में सब पढ़ा है, तो आप ये समझिए बेस को अगर हम जो पावर लिखता है उतनी बार उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे x² लिखा तो x × x कर दिए। फिर इसके बाद इसमें हम टर्म्स देखें तो देखो यहाँ पे टर्म्स, हम बस इसमें सिंबल्स को, जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ना, इस ऑपरेशंस को हटा देते हैं कॉमा के साथ। जैसे यहाँ पे पहला ऑपरेशन है 7x²,
दूसरा 2x, तीसरा 8। तो ये कॉमा के साथ मैंने इसके ऑपरेशंस को हटा दिए, सिंबल्स को हटा दिया और कॉमा लगा दिया। ये इसके टर्म को डिनोट करता है। मीन्स अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो 1 2 3 3 टर्म्स है। इसमें देखें तो 1 2 3। हाँ, एक चीज ध्यान देना, जहां माइनस लगा होगा ना, उस माइनस को उसके साथ लिखेंगे। एक्चुअल में जानते होता क्या है, ये ऐसे लिखा जाता है 3x² प्लस 8xy प्लस -7। क्योंकि ये -7 जो है ना, ये नंबर को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे ये ऑपरेशन में तो है माइनस, लेकिन वही जो सिंबल हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना प्लस और माइनस का, तो ये माइनस हो जाता है बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे -7 लेंगे। और तो ये डाउट क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया क्यों -7 ले रहे हैं, क्यों यहाँ पे प्लस प्लस आप लिख भी सकते हो नो डाउट, बट लिखते नहीं, तो -7 लिख दिया। इसके बाद जस्ट इसके बाद हमको एक टॉपिक पढ़ना है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात है कि वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल तो मैं समझ गया कि बहुत सारे टर्म्स को जोड़ दिया, इसलिए यहाँ पे मेनी टर्म्स होता है। बहुत सारे टर्म्स को जोड़ करके हमारा जो फाइनल एक एक्सप्रेशन बना, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि इसमें एल्जेब्रा के कुछ टर्म्स को यूज किया गया है। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल मतलब जो पॉलिनोमियल एक सिंगल वेरिएबल में हो, चाहे वो x में दिया हो चाहे वो y में दिया हो, तो ऐसे वेरिएबल्स जब अगर सिंगल वेरिएबल में कोई पॉलिनोमियल लिखा हो तो उसको हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसका जो जनरल फॉर्म होता है एक्सप्रेशन का, वो a0 + a1x + a2x² डॉट 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 anx है। अगर हम इसका एक इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिखें इस टाइप का, तो एग्जांपल में आप लिख सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे देखो a0 लिखा है, तो एक्चुअल में अगर इसके अकॉर्डिंग लिखें तो हमारा कुछ ऐसा बने। हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हमको यही नंबर लेना है, क्यों 7 ही ले रहे हैं, नहीं, कुछ भी ले सकते। लेकिन इसको थोड़ा सा हमको जनरलाइज फॉर्म में अगर लिखना होता है तो हमको, ये जाहिर सी बात है, जनरलाइज फॉर्म होता है पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिखना होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² + 2x + 7। ये भी सही है, ये भी सही है। थैंक यू। अब आपको ये लगभग समझ में आया होगा, और आप इसको देखें एक बार और अपनी प्रतिक्रिया दें, अपना कमेंट दें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर लिखें, जिससे हम ये समझ पाएँ कि हम आपको बता पाने में कितना सक्सेस रहे। कुछ ऐसा भी होगा कि मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ, बातें समझ में नहीं आ रही है, तो आप हर एक बात को अपने कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।